हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं नितांत और इस चैनल पे मैं फ़र्स्ट टाइम आ रहा हूँ फ़ेस टू फ़ेस ताकि मैं अपनी दिल की बात कह सकूँ। अभी क्या है कि मुझे दिखता है आस-पास जो भी चीज़ हो रही है, इस सिस्टम में, इस इंडिया में, भारत में और जिस तरह काम हो रहा है, नो डाउट कुछ बेहतर हो रहा है, बढ़िया चीज़ भी हो रही है। लेकिन जो सुनने में आया, देखने में आया, फैक्चुअल है, वो है हमारे पर्यावरण, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की बात करें तो अभी दिल्ली का एक्यूआई लेवल 400 प्लस रहता ही है हर दिन। तो इसके अलावा हनुमानगढ़ी में काफ़ी सारा विरोध हुआ है। किसको लेके? वहाँ पे इथेनॉल फैक्ट्री को लेके। इथेनॉल फैक्ट्री जो बनाई जा रही है वहाँ की ग्राम पंचायत के बिना मंजूरी के। चलो मंजूरी भी नहीं, लेकिन उसको ये देखना चाहिए कि सरकार को कि जो गंदगी, जो पॉल्यूशन उस चीज़ से फैलेगी, वो मास लेवल पे होगा। क्योंकि कोई छोटी-मोटी फैक्ट्री नहीं है। वो पूरी एशिया की बिगेस्ट फैक्ट्री बताई है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि यार वो किस लेवल पे इंसानों को नुकसान पहुँचाएगी। हर जगह देख रहे हो कैंसर तो कॉमन हो चुका है। बठिंडा से स्पेशल एक ट्रेन चलती है कैंसर की। तो अब किस लेवल पे ये गिरने वाले हैं, जो सरकार है बिल्कुल एकदम सिटिज़न्स अपने लोगों का कोई ख़्याल नहीं है उन्हें। हाँ, वो कुछ ना कुछ बातें बना के कह सकते हैं कि हाँ, इस चीज़ के फ़ायदे हैं, इस चीज़ को हम वो करेंगे, मेंटेन करेंगे कि पॉल्यूशन ना हो, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आपको पता है बाबू लोगों की जो सरकार में बैठे हैं वो किस तरह काम करते हैं। उनको बस नोट छापने हैं। आपकी बच्चों की, आपकी फैमिली की कोई उनको लगी नहीं है। तो ये हनुमानगढ़ी में हो रहा है। इसके अलावा अरावली पर्वत को किस तरह, किस लेवल पे अपने खनन के लिए, अपने मिनरल्स और जो भी कंस्ट्रक्शन के लिए जितना मटेरियल वो निकालेंगे, उससे आगे चल के क्या और नुकसान होना है, वो भी सोचना है। अब मेरा आने का मतलब ये है कि मैं ये बस ये जो बातें आप सुन रहे हो, अगर आप सुन चुके हो इन चीज़ों को, वो रिपीट करने नहीं आ रहा। मैं इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि अब फेस टू फेस आना पड़ेगा सबको। सबको अपनी बात कहनी पड़ेगी। यानी आप भी अपना माइक उठाइए और कुछ ना कुछ ऐसी वीडियो बनाइए जिसमें आप ये देखते हो कि आसपास क्या हो रहा है ना? ये नहीं है कि व्यूज़ के लिए या किसी चीज़ के लिए। ये बस इस मकसद के लिए कि आप एक वॉइस बने, लोगों की, अपनी भी और सभी की। अब सरकार को हम, मैं तो ये मानता हूँ कि अब जो करंट गवर्नमेंट है, जो भी है, चाहे कांग्रेस कह लो या बीजेपी कह लो, कोई पर्टिकुलर नहीं, मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ये प्राइवेट एंटरप्राइज़ की तरह काम कर रही है। प्राइवेट एंटरप्राइज़ मतलब केवल अपना ही फ़ायदा, और जो उसमें इन्वेस्ट करते हैं उस प्राइवेट एंटरप्राइज़ में उनका ही फ़ायदा। आप लोगों के लिए क्या है? आप बस टैक्स भर रहे हैं, बेकार की हवा से निकल रहे हैं, आपके बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो इस वीडियो का मकसद यही था कि आप भी अपनी एक वॉइस सबके सामने लेके आइए और ज़ाहिर होने दीजिए अपनी बातें जो आपके अंदर है। चुप मत बैठिए, अब चुप होने का मतलब ही नहीं है। क्योंकि अब ये है कि हम प्रोटेस्ट में जाके शामिल तो हो नहीं सकते, ठीक है? और जो हनुमानगढ़ी में का है उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि काफ़ी हिम्मत वाला काम है उनका। अपने परिवार, बच्चों को, औरतें भी वहाँ जाके लड़ रही हैं। हम तो दूर बैठे हैं, नौकरी कर रहे हैं। नौकरी खोने के डर से हम प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। ये यही नौकरी का समझ नहीं आएगा कि नौकरी जो आप कर रहे हो वो गुलामी है। एक तरह की भयंकर गुलामी। सरकार की तरफ आप बोलते हो तो आपका पत्ता कट। मतलब मैं किसी पर्टिकुलर सरकार में ये भी नहीं कहना, मैं क्या चाहता हूँ कि ये चीज़ जो है, संघर्ष को हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। चाहे वो किसान हो, चाहे वो मज़दूर हो, चाहे वो कोई भी प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला बंदा हो। तो आप भी अपनी वॉइस बनिए और सबके सामने आइए। धन्यवाद।